हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी अध्ययन विद प्रियंका। मैं आज दिसंबर 2025 का PYQ लेकर आई हूँ। मेरे साथ PYQ करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए अब हम लोग PYQ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में यह कथन किस कवि का है? तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा तेती आही, जामे मारक प्रेम का सवेस राहे ताही। ऑप्शन अमीर खुसरो, 2 मलिक मोहम्मद जैसी, 3 शाही मिराजी, 4 मुल्ला वजही। आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग महिला कहानी के आधार पर निम्न अंग्रेजी शब्दों को कहानी में पहले से बाद के कर्म में आने के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। ए इलेक्ट्रिसिटी बिजली, बी एप्लीकेशन निवेदन पत्र, सी डिपार्टमेंट महकमा, डी हॉलीडे छुट्टी, ई ट्रांसफर बदली। आंसर हो जाएगा 2। इसका ऑप्शन 2 होगा। पहले आएगा सी, फिर ई ट्रांसफर, फिर बी एप्लीकेशन, फिर डी हॉलीडे और लास्ट में आएगा ए इलेक्ट्रिसिटी बिजली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। उपयुक्त वाक्य किस निबंध से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा संस्कृति और सौंदर्य। नेक्स्ट, घोर अंधारे चंदमने जिमी उजियो करिए, परम महाशुभ एखुकन दुर्यु अशेष हरिये। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है? सरहपाद, शालिभद्र सूरी, आचार्य देवसेन, लुइपा। आंसर हो जाएगा सरहपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के आधार पर सम्मी ने मेले में क्या खरीदा? पिस्ती, बंदूक, खंजरी, वकील साहब। आंसर हो जाएगा खंजरी। नेक्स्ट कथन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन एक के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन ए, भारतेंदु के जाति विवेकिनी सभा और सभ्य जाति गोपाल की लेखों में सामाजिक व्यंग्य है। काशी के पंडित जो किसी लोभ वश जाति व्यवस्था किया करते थे वे ही इसके लक्ष्य हैं। कारण आर, भारतेंदु युग में इस प्रकार की नाटकीय शैली का बड़ा प्रचार था, किंतु आगे चलकर हिंदी के लेखकों ने जाने क्यों इसका परित्याग कर दिया। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन 1, दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का की सही व्याख्या है। 2 में कह रहा है कि दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 3 ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। 4 ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। आंसर हो जाएगा 2। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, ए और आर सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खंड मेरी तिब्बत यात्रा से संबंध नहीं है? 1 नेपाल की ओर, 2 हिमालय की ओर, 3 लहासा की से उत्तर की ओर, 4 चाड की ओर। आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मेरी तिब्बत यात्रा से संबंध नहीं है, तो इसमें 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2।
हिमालय की ओर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पात्र और उसकी विशेषता के आधार पे मिलाना है। क्वेश्चन है, पात्र और उसकी विशेषता के आधार पर मिलान कीजिए। क्या भूलूं क्या आद करूं आत्मकथा से लिया गया है। सूची 1, सूची 2। सूची 1 में पात्र दिया हुआ है, सूची 2 में विशेषता दिया हुआ है। ये ए मोहनलाल, बी सरजू, सी गणेश प्रसाद, डी ठाकुर प्रसाद। इस तरह एक तरफ विशेषता है, अधिक महत्वाकांक्षी, खरीदी मांग, जिद्दी घमंडी, अंधे बिना बाल बच्चे वाले, और 4 में है परिवार में एमए तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति। इसका आंसर हो जाएगा कौन, चलिए मिलाते हैं इसको। आंसर हो जाएगा 3। आंसर 3 हो जाएगा। ए का 2 हो जाएगा, मोहनलाल का 2, और बी का 3 हो जाएगा, अंधे बिना बाल बच्चे, और सी का 1 हो जाएगा, और ठाकुर प्रसाद का 4 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों को श्री शंभू के चिट्ठे निबंध के आधार पर पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए, आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा है। बी, आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए। सी, अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका। डी, आपने माय लॉर्ड जब से भारत में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है। ई, यहाँ की प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3। पहले होगा ए, फिर से डी, फिर ई, बी, और लास्ट में सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिओदकृत प्रिय प्रवास की भूमिका के अनुसार कौन से कथन सत्य हैं। क्वेश्चन है, हरिओदकृत प्रिय प्रवास की भूमिका के अनुसार कौन से कथन सत्य हैं। ए, मैंने पहले इस ग्रंथ का नाम नीलाजना प्रलाप रखा था। बी, एक सहृदय कवि के मन से मन मिलाकर यह प्रार्थना करता है। सी, यह सत्य है कि किंतु लोक भाषा की सेवा करने का अधिकार सभी को तो है। डी, जो महाकाव्य हो और ऐसी कविता में लिखा गया हो जिसे भिन्न तुकांत कहते हैं। ई, प्रिय प्रवास की भाषा संस्कृत गर्भित है, उसमें हिंदी के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा 4, डी और ई। क्या हो जाएगा, डी और ई। जो महाकाव्य हो और ऐसी कविता में लिखा गया हो जिसे भिन्न तुकांत कहते हैं, और ई, प्रिय प्रवास की भाषा संस्कृत गर्भित है, उसमें हिंदी के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक है। ये हो जाएगा। इसका मैंने पहले इस ग्रंथ का नाम नीलाजना प्रलाप नहीं बरजना प्रलाप रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के आधार पे कौन से कथन सत्य है। ये क्या है क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी के आधार पे कौन से कथन सत्य है। ए, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। बी, वृद्धा से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। सी, एक छावड़ी वाले ने दिन भर की कमाई खोई। डी, लड़के पर पत्थर मारा। ई, कुत्ते को मोरी में धकेल दिया। आंसर हो जाएगा 1, इसका ऑप्शन ए और सी होगा। एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, और सी, एक छावड़ी वाले के दिन
भर की कमाई खोई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में है। अभिकथन ए, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार सकारात्मक दृष्टि से मेरा समाज दर्शन 3 शब्दों में अंतर्निहित कहा जा सकता है, स्वतंत्रता, समता तथा भ्रातृभाव। मैंने उनका अनुसरण अपने शिक्षक बुद्ध की शिक्षाओं से किया है। कारण आर, डॉक्टर अंबेडकर की मान्यताएं वास्तव में पश्चिम क्रांति पर आधारित है, भारतीय दर्शन पर नहीं। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन कीजिए। 1, दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। 2, दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 3, तीसरा है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। चौथा है ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। इसका हो जाएगा आंसर 92 का 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसात्मक की मध्यम कोटि को लक्ष्य में रखकर साधारणीकरण के प्रसंग में यह मान्यता किस विद्वान ने प्रस्तुत की? साधारणीकरण न तो आश्रय राम का होता है न आलम सीता का होता, अपितु यह कवि की अनुभूति का होता है। क्या कह रहा है? साधारणीकरण न तो आश्रय राम का होता है न आलम्बन सीता का होता है, अपितु यह कवि की अनुभूति का होता है। आंसर हो जाएगा 1, डॉक्टर नगेंद्र ने बोला है एक कथन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह धरती एक चारागाह है जिसकी घास जितनी ही रोंदो उतना ही पनपती है। हमें यकीन है कि हम आप सब मिलकर इस हरियाली को खत्म नहीं होने देंगे। क्या क्वेश्चन है? फिर से एक बार पढ़ते हैं। हाँ, यह धरती एक चारागाह है जिसकी घास जितनी ही रोंदो उतना ही पनपती है। हमें यकीन है कि हम आप सब मिलकर इस हरियाली को खत्म नहीं होने देंगे। उपयुक्त पंक्तियां बकरी नाटक के किस पात्र द्वारा कही गई है? सत्यवीर, सिपाही, दुर्जन सिंह, करमवीर। आंसर हो जाएगा करमवीर। आंसर क्या हो जाएगा? करमवीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सामरसेट ने सैडनेस इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में शेक्सपियर के पात्रों की आलोचना निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर की? क्या है क्वेश्चन? डॉक्टर सामरसेट ने सैडनेस इन शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में शेक्सपियर के पात्रों की आलोचना निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर की? आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणवादी। ठीक है। इसी तरह हम लोग सारा दिसंबर 2025 का सारा क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग फिर 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद रह जाएगा 50 क्वेश्चन। 50 हो जाएगा, 50 और रहेगा, उसको भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी, सब्सक्राइब कर लेने से ये होगा कि आपको पता चलेगा कब कब मेरा क्लास होता है, लिंक पहुँचेगा आपके पास। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कला और नैतिकता। कला और नैतिकता के अभिन्न संबंध के संदर्भ में गांधीवादी विचारधारा पर निम्न में से किनके विचारों का प्रभाव दिखाई देता है? हाँ, क्या है क्वेश्चन? कला और नैतिकता के अभिन्न संबंध के संदर्भ में गांधीवादी विचारधारा पर निम्न में से किनके विचारों का प्रभाव दिखाई देता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? रस्किन एवं टॉल्स्टॉय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें पंक्ति
एवं अलंकार का मिलान कीजिए। सूची 1 में पंक्तियां दिया हुआ है और एक तरफ सूची 2 में अलंकार दिया हुआ है। ए पाए महावर देन को नाइन बेठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी, एडी मिटती चाय। बी अस मानस मानस चक चाही, भई भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। सी अनि आरे दीर्घनी कीर्ति न तरुणी समान, वे ने न औरु कछु, जिहि बस होत सुजान। डी मनो कठिन आंगन चली, ताते राते पाए। एक तरफ अलंकार है, फर्स्ट में अमंक, 2 में अतिशयोक्ति, 3 में भ्रांतिमान, 4 में उत्प्रेक्षा। इसको हम लोग मिलाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक, उसके बाद चलिए मिलाते हैं। ए का 3, बी का 8, सी का 2 और 4 का 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी अपना अपना भाग्य में हिंदुस्तानी नैनिहालों की आंखों का रंग कौन सा है? क्या क्वेश्चन है? जैनेन्द्र द्वारा रचित कहानी अपना अपना भाग्य में हिंदुस्तानी नैनिहालों की आंखों का रंग कौन सा है? किस तरह था आँख? आध है, पिल्ली पिल्ली। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, असल बात इतनी ही कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता, तुम्हारी जिंदगी में तो साल 2 साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। यह सवाल आधे अधूरे नाटक के किस पुरुष पात्र द्वारा कहा गया है? आधे अधूरे नाटक का कथन है, पूछ रहा है किसके द्वारा कहा गया है? तो पुरुष 4 द्वारा कहा गया है। 99 का आंसर हो जाएगा पुरुष 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन यही रहेगा। 100 तक कर ले रही हूँ, फिर इसके बाद आगे की क्लास में करेंगे। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियां कामायनी जयशंकर प्रसाद के कौन से सर्ग से उद्धृत है? पहली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। क्या कथन है? पहली पंक्तियां हैं, पहली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान। पहली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। आंसर हो जाएगा श्रद्धा। श्रद्धा से पंक्ति पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मेरे साथ क्वेश्चन करने के लिए धन्यवाद।